हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं। बेसिकली हमने कर लिए थे दूसरी सीरियंस के अगेंस्ट जो बैटल्स थी वो पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं हम हज़रत उमर की कैलिफेट की। एंड अभी आज जो है हम वो पर्शियंस की बैटल्स स्टार्ट करेंगे। 2 दिन लगेंगे बिकॉज़ मैं एक दिन में करवा तो दूँ लेकिन वो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, कुछ सारा जो है मैसअप हो जाएगा। तो 2 वीडियोस पे मैं बनाऊंगा अलग अलग से, आधी एक में और आधी दूसरी में। ये चीज़ है बेसिकली। एंड उसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक मार्टाइडहुम का रह जाएगा, वो मेरे ख्याल में वो उसी के साथ ही कल कर दूंगा बिकॉज छोटी छोटी हैं। तो कल की एक और वीडियो होगी और उसके बाद हज़रत उमर रैप अप हो जाएगा। फिर हम जो है ना आई थिंक आई विल स्टार्ट लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पेपर 1 पे आऊँगा बिकॉज़ अभी टाइम थोड़ा कम रह गया। तो पेपर 1 पहले मैं चाह रहा हूँ अब कवर करूँ बिकॉज 26 को पेपर 1 है। तो पेपर 1 इंशाल्लाह कवर करेंगे, इसके बाद पूरा। और उसके बाद जो है ना पेपर 2 में से 1-2 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा और पेपर बाकी पूरा सिलेबस मैंने अपलोड करना ही है। बट ये है कि इस टाइम पे मैं वो कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और जिससे आपका पेपर आए। सही है। ये चीज़ है। अब पर्शियंस के अगेंस्ट जो बैटल्स हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन, ये इसको नहीं देखा करो यार, इसको नहीं देखा करो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये अब भी आपको समझ नहीं आएगा। जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं चीज़ों को, तब तक आपको ये जो कुछ लिखा हुआ है ये मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने अभी लिखा हुआ लिख के सामने इसलिए रख देता हूँ ताकि जो है ना आखिर में मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी वो हो जाती है यार, टाइम बच जाता है। उस टाइम अगर मैं लिखूँगा तो वो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार पहले मैं लिख के रख लेता हूँ सामने पॉइंट्स, ताकि फिर आखिर में जब मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा रहा हूँ तो इन पॉइंट्स को आप देख लो तो आपको जो है ना सारी चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो अभी के लिए तो इस चीज़ को ना भूल जाओ, ठीक है। इसका मैं कह जो रहा हूँ वो समझो। पहले पर्शियंस की जो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली पर्शियंस के ख़िलाफ़ जो सारा मवाद हुआ था मुसलमानों का, उसकी बेसिक जो पीछे की कहानी है वो ये है बेसिकली कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, अब गौर से सुनना ज़रा, ठीक है, सुन लेना, समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट जो पर्शियंस थे ना, उनके साथ मुसलमानों के ताल्लुकात शुरू से ही ठीक नहीं थे, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से ही ठीक नहीं थे। ये ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत बकर हालात ख़राब हुए या हज़रत उमर की कैलिफेट के दौरान ख़राब हुए, नहीं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट ही हालात ख़राब थे, ठीक है। उनका जो लीडर था ना, उसका नाम था खुसरो परवेज़। खुसरो परवेज़ बंदे का नाम था। उसको होली प्रॉफिट ने लेटर लिखा था एंड इन रिटर्न, लाइक, आप अगर लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, आपको अभी मैंने तो नहीं करवाई बट आई होप आपने पढ़ी होगी। मैसेज टू किंग एंड एम्परर्स एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसमें पर्शियन एम्पायर को होली प्रॉफिट ने लेटर लिखा था टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है। अब जब वो लेटर लिखा ना, तो इन रिटर्न उसने इस्लाम भी कबूल नहीं किया एंड होली प्रॉफिट को इंसल्ट की थी होली प्रॉफिट की, ठीक है। ये कहानी है बेसिकली। अब जब होली प्रॉफिट की डेथ हो गई ना, ये यहाँ पे हालात ख़राब हो चुके हैं। जब खुसरो ने इंसल्ट कर दिया ना होली प्रॉफिट को, हालात यहाँ से आगे गमगीन हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब होली प्रॉफिट की जब डेथ हो गई ना, उसके बाद जो पर्शियंस थे वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे, ठीक है। अब हज़रत अबू बकर की कैलिफेट, ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, उन्होंने मुसलमानों के जितने भी एनिमीज़ थे ना, फॉल्स प्रॉफिट थे, रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात वाले थे, बाइजेंटाइंस के साथ जो हज़रत अबू बकर की लड़ाइयाँ हुई एंड पर्शियंस के अगेंस्ट ख़ुद भी हुई, तो उन सब में मुसलमानों को सही उन्होंने जो है ना फुल रेजिस्टेंस दी थी। बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि रिलेशंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट ख़राब हो गए थे। और वो हुए क्यों था? जो खुसरो था, उनका जो लीडर पर्शियंस का, उसने होली प्रॉफिट को इंसल्ट किया था, ठीक है। जब होली प्रॉफिट की डेथ हुई, उसके बाद वो मुसलमानों के जो है ना सबके सही सामने सामने ओपोनेंट्स बने थे यार, ठीक है। अब उसके बाद ओपोनेंट किस तरह से बने थे कि उन्होंने मुसलमानों के जितने भी एनिमीज़ थे उन सबको ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर उनकी हेल्प की थी, ठीक है। अब एक जगह है यूफ्रेट्स, ठीक है। इट्स बेसिकली आप ये समझ लो कि
एक बिज़नेस हब नहीं होता, बिज़नेस सिटी जो होती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद इज़ अ बिज़नेस हब, कराची बिज़नेस हब है, जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं। सो एओफ्रेट्स जो था ना वो मेन ट्रेड का मरकज़ था। अब वहाँ पे इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ पंगा किया एंड वहाँ पे मुसलमानों को ट्रेड करने से रोक दिया, सही है। एंड उनके जो अरब रिलेटिव्स थे, जो पर्शियंस के लोग अरब में रहते थे, उन्होंने भी मदद की थी पर्शियंस की कि यार आप अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो। सो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमानों की और पर्शियंस की आपस में अब लड़ाइयाँ हुई, लाइक कॉन्कर स्टार्ट हुआ जहाँ पे। सो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का यही है इन बैटल्स का कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हालात ख़राब हो गए। मैं इसको ना अब हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अब ये समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हालात ख़राब हो गए थे, ठीक है। ये देखो, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हालात ख़राब हो गए थे बिकॉज उनका जो लीडर था खुसरो ही इंसल्टेड होली प्रॉफिट। अब समझ आ गया ना कि होली प्रॉफिट की लाइफ के दौरान ही हालात ख़राब हो गए थे क्योंकि उनका जो लीडर था उसने होली प्रॉफिट को इंसल्ट किया था एंड उसका नाम क्या था, खुसरो, ठीक है। पर्शियंस का जो लीडर था, लाइक किंग जो था। अब उसके बाद होली प्रॉफिट की जब डेथ हुई, जब होली प्रॉफिट की डेथ हुई तो वो लोग जो थे, ये देखो, वो मुसलमानों के इमर्ज हुए एज अ मुस्लिम ओपोनेंट, ठीक है। मुसलमानों के सब सख्त ख़िलाफ़ हो गए। अब उन्होंने मुसलमानों के जितने भी एनिमीज़ थे ना, जितने भी एनिमीज़ थे, ये सारा देखो यार, ये दे हेल्प द एनिमीज़ ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, मतलब मैंने आपको बताया कि फॉल्स प्रॉफिट के अगेंस्ट उनको सपोर्ट किया, उनके अलावा बाइजेंटाइंस को सपोर्ट किया, ख़ुद लड़ाइयाँ भी लड़ी थी इन्होंने, ख़ुद भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। एंड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने फुल साजिशें की। अब एक जो मेन बात है वो ये है कि जो पर्शियंस थे ना, उन्होंने मुसलमानों का ट्रेड, यूफ्रेट्स जो था वो एक, आप ये समझ लो कि ऐसी सिटी थी जहाँ पे ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड हब था। तो उसको, उस पे उन्होंने, मुसलमानों ने जो है ना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो लोग जो है बोले थे एंड दे लाइक बैंड द ट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। अब जो उनके अरब के रिलेटिव्स थे उन्होंने भी उनको हेल्प की थी, अरब के रिलेटिव्स ने भी उनको हेल्प की थी कि यार आप जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलें, एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मुसलमानों की एंड पर्शियंस की लड़ाइयाँ हुई। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब अगर आप इनको पढ़ें तो ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली पर्शियंस का। पर्शियंस पे जब भी सवाल आएगा आपने इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स लिखने हैं, आप इनको ज़रा गौर से देख लो ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। देख लो एक बार, मैं यार फिर आगे जाता हूँ, आगे बताता हूँ। ठीक है, अब आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया एंड मैं आगे जा रहा हूँ। अब बेसिकली हुई थी इन टोटल ये वाली लड़ाइयाँ, सही है, ये लड़ाइयाँ हुई थी। बैटल ऑफ नमारक एक ये हुई थी, बैटल ऑफ मरवा एक हुई थी, इसको बैटल ऑफ ब्रिज भी कहते हैं, सही है। इसको, ये जो सेकंड वाली है इसको ब्रिज भी कहते हैं, वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो बता दूंगा। बैटल ऑफ बोएब भी हुई थी, बैटल ऑफ कादसिया, फॉल ऑफ मदाइन, बैटल ऑफ जलूला एंड बैटल ऑफ नारवांद। मेरा आज जो मेन है ना वो ये पहली 3 बैटल्स आपको करवाना है, ठीक है। ये पहली 3 बैटल्स, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया यार, मैं ये मतलब इस चीज़ में हूँ कि आपको ये चीज़ बार बार भूल ना जाए, वांट टू लिंक एवरीथिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, ये देख लो, ये दोबारा देख लो ताकि मैं जब आगे जाऊँ तो आपको पिछला भूला हुआ ना हो, सही है। सो ये वाली चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इनको दोबारा देख लो ताकि आपके दिमाग में रहे स्टोरी, ठीक है। एंड आज का हमारा जो मेन मकसद है वो ये पहली 3 बैटल्स हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एंड जो नेक्स्ट वाली जो बैटल्स हैं इन पे मैं जो है ना एक और वीडियो बनाऊँगा, प्रॉबेबली एक वीडियो और बनेगी एंड उसमें ही मार्टाइड भी मैं कवर कर दूँगा। आज का जो मेरा मेन है वो ये 3 बैटल्स मैंने आपको करवानी है, बैटल ऑफ नमारिक, बैटल ऑफ मरवा एंड बैटल ऑफ बोएब। इनफैक्ट इन दिस वीडियो प्रॉबेबली, क्या पता, मुझे अगर रात को टाइम मिला तो मैं रात को अगली वीडियो बना लूँगा, बट अगर नहीं मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। बट ये है कि आई थिंक सो कि आई विल बी एबल टू कवर ऑल द सिलेबस, जो मेरा मेन एम है, सही है। बैटल ऑफ नमारिक, बैटल ऑफ मरवा एंड बैटल ऑफ बोएब, सही है। बैटल ऑफ नमारिक जो है ना,
बैटल ऑफ नमारिक, ओहो, जो बैटल ऑफ नमारिक है ना, इसको देख लो। बैटल ऑफ नमारिक ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं, सबसे फर्स्ट वन। अब हुआ ये था कि अब अगेन इसको छोड़ दो जो लिखा हुआ है और मुझे सुनो चुप करके, ठीक है, मुझे सुन लो तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें ये फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। मुझे पहले सुन लो आप लोग, ठीक है। बैटल ऑफ नमारिक ये था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट कैलिफ, हज़रत अबू बकर के टाइम के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर बेसिकली, जो मुस्लिम्स थे ना उन्होंने हिरा को कॉन्कर्ड किया था। याद है, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, दोबारा से लेके जाऊँ या नहीं, चलो नहीं जाते, सॉरी, सही है। सो बेसिकली अगर आपको याद हो कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर जो मैंने आपको करवाया भी था, तो कॉन्कर्ड ऑफ हिरा भी था, जहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद को जो मिशन दिया गया था, याद है, कुछ याद आया दिमाग में? हज़रत खालिद बिन वलीद को मिशन दिया गया था एंड हिरा कॉन्कर्ड हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में स्टोरी आ जाए। बैटल ऑफ नमारिक में ये है कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर मुस्लिम्स ने हिरा को कॉन्कर्ड कर लिया था, जो इनका मिशन था। एंड अब जो पर्जियंस थे ना, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था, ठीक है। और वो ये चाहते थे कि हमारे जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी एरिया हमारा मुसलमानों ने कॉन्कर्ड किया है, उनको हम रिकवर करें, ठीक है। अब सीन ये है कि कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर के दौरान हिरा कॉन्कर्ड हुआ और पर्जियंस को इस चीज़ का गुस्सा था और वो ये चाहते थे कि वो लोग क्या करें, उस चीज़ को रिकवर कर लें जो भी उनका लॉस हुआ है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस उनका एक बंदा लीडर था जिसका नाम था रुस्तम, जो पर्जियंस का उस टाइम पे लीडर था। अब उस बंदे ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान, जबान उस आर्मी के उनके लीडर का नाम है, ठीक है। अंडर द लीडर ऑफ जबान, अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान उन्होंने एक आर्मी भेजी, ठीक है। पर्शियंस ने एक आर्मी भेजी मुसलमानों के ख़िलाफ़, और भेजी किसने? रुस्तम ने। रुस्तम उनका मेन हेड था, ठीक है। रुस्तम वाज देयर मेन हेड एंड उसने आर्मी भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान। और उनका पर्पस क्या था? जो उन्होंने लॉस किया था ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, वो रिकवर करना चाहते थे। सो इस पर्पस के लिए उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ रुस्तम, नहीं, अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान, रुस्तम ने आर्मी भेजी थी। रुस्तम सेंड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान, सही है। सो ये सीन है। अब बेसिकली हुआ ये कि हज़रत खालिद बिन वलीद एंड हज़रत अबू उबैदा जो थे ना, वो बाइजेंटाइंस के अगेंस्ट गए हुए थे। आपने पर्शियंस को स्टार्ट करने से पहले बाइजेंटाइंस की, और वहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद एंड हज़रत अबू उबैदा हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद एंड हज़रत अबू उबैदा जो थे वो बाइजेंटाइंस के अगेंस्ट गए हुए थे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जो मुस्लिम आर्मी थी हज़रत मुताना ने लीड की थी, ठीक है। अब इसका मैं अगर आपको ब्रेक डाउन बताऊँ ना, तो वो यही है, ये पॉइंट, ये जो ब्लू वाला मैंने किया है स्काई, एक ये पॉइंट एंड दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इस बैटल के टोटल। यार इनमें इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना इनमें कुछ भी नहीं है। बेसिक अब मैं आपको बता देता हूँ। ये था कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, वो जो भी उनका लॉस हुआ था उसको अब वो रिकवर करना चाहते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस रुस्तम जो उनका लीडर था मेन, उसने अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान एक आर्मी भेजी मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब यहाँ पे सीन ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा जो थे, ये लोग गए हुए थे बाइजेंटाइंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो ये लोग मदीना में अवेलेबल नहीं थे। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हज़रत मुताना जो थे ना, उन्होंने मुस्लिम आर्मी को लीड किया था इस बैटल के अंदर एंड मुसलमान इस बैटल को जीत गए थे। यही 4 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, बस इसमें इतना कुछ भी नहीं है। यार इनमें इतना शॉर्ट इसलिए है बिकॉज अगर सवाल आएगा, नहीं आता इन पे सवाल इतना ज़्यादा, ये वैसे ही हाइप है।
ठीक है। बट अगर सवाल आएगा ना तो ये एक बैटल ऑफ नमारक पे नहीं आएगा, बैटल्स अगेंस्ट बाइजेंटाइंस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर, बैटल्स अगेंस्ट पर्शियंस, तो वो सारी 6, 7, 8 पैराग्राफ आपके छोटे छोटे बन जाते हैं। सो 10 नंबर आपको उसके मिल जाते हैं, सही है। तो ये असल मेन कहानी है। सो बैटल ऑफ नमारिक में आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड जबान जो था उसको अरेस्ट कर लिया था, एंड बाद में उस जो उनका लीडर था बेसिकली जो जबान था उसको अरेस्ट कर लिया था, एंड वो उसको बाद में रिलीज़ कर दिया गया था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर हेरा मुसलमानों ने कॉन्कर किया, एंड जो पर्शियंस थे वो उसको रिकवर करना चाहते थे। रुस्तम ने एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आर्मी भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ जबान। खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा नहीं थे यहाँ पे, वो बाइजेंटाइंस के अगेंस्ट गए हुए थे। हज़रत मुताना ने मुस्लिम आर्मी को लीड किया और मुसलमान ये जंग जीत गए थे। एंड जबान जो था उनका लीडर उसको अरेस्ट कर लिया था, एंड बाद में उसको रिलीज़ कर दिया था जब उसका रैंसम पे हो गया, सही है। सो दिस इज़ बैटल ऑफ नमारिक। अब दूसरी जो बैटल है वो है बैटल ऑफ मरवा, इसको बैटल ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। एक मिनट मैं आपके सामने यहाँ पे खोल लूँ। पर्पस तो मेरा ये है कि आप मुझे सुनो तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, यहाँ से पढ़ के नहीं आ सकती। बैटल ऑफ मरवा जो है ना इसको बैटल ऑफ ब्रिज भी कहते हैं, सही है। अब उनको नमारिक में डिफ़ीट हो चुकी हुई है, सही है। नमारिक में उनको डिफ़ीट हो चुकी है। अब उस डिफ़ीट का रिवेंज लेने के लिए जो उनका लीडर था रुस्तम, वो बंदा खुद आ गया। रुस्तम जो था वो खुद आ गया, ठीक है। उसने आर्मी लेड की उनकी, एंड वो रिवेंज लेने आ गया, ठीक है। अब उनकी आर्मी कहाँ पे गैदर्ड हुई? अब उनकी आर्मी गैदर हुई यूफ्रेट्स में, बैंक ऑफ यूफ्रेट्स रिवर वहाँ पे एक था, ठीक है। यूफ्रेट्स एक जगह का नाम है, बेसिकली इधर एक रिवर भी है इसमें, तो इसको यूफ्रेट्स रिवर भी कहते हैं। बैंक ऑफ यूफ्रेट्स वो जगह है, मतलब आप ये समझ लो कि एक साहिल के किनारे पे, ठीक है। उन्होंने अपनी आर्मी गैदर की, एंड उस आर्मी में बंदे थे इन टोटल 30,000 एंड 300 वॉर एलिफेंट्स थे। 30,000 उसकी आर्मी का नंबर था, एंड दे हैड 300 वॉर एलिफेंट्स। अब ये बैटल आपको ना मैं सही से करके समझा दूंगा, एंड आई होप कि अगर आप मुझे सुनोगे ना तो आपको ये बैटल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, सही है। सो मेन नेम स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं देखना, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसके बाद आपको समझ आएगा। अब इसका मुझे सुन लो। देखो, रुस्तम ने आर्मी लीड की बैटल ऑफ मरवा में, ख़ुद लीड की, और वो चाहता ये था कि उनको जो बैटल ऑफ नमारिक में डिफ़ीट हुई है ना उसका बदला ले सके। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस उसने 3000 बंदों की आर्मी गैदर की, एंड जिसमें 300 वॉर एलिफेंट्स थे, ठीक है। एंड वो गैदर्ड कहाँ पे हुए? बैंक ऑफ यूफ्रेट्स में। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ यूफ्रेट्स में वो लोग गैदर हुए। अब मुस्लिम आर्मी जो थी वो लीड की थी अबू उबैदा बिन थकफ़ी में। ही इज़ नॉट दैट अबू उबैदा, ये दूसरे वाले अबू उबैदा हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम पूरा लिखा हुआ है, अबू उबैदा बिन थकफ़ी। ये देख लो, ये पूरा नाम जाके लिख के आना पेपर में, ठीक है। मुस्लिम्स आर्मी जो थी वो लेड की गई थी, 9000 लोग थे मुस्लिम आर्मी में, एंड दे वर लेड बाय अबू उबैदा बिन थकफ़ी, सही है, अबू उबैदा बिन थकफ़ी। अब बेसिकली ये सीन इसका ये था कि जब ये यहाँ पे पहुँचे ना, कहाँ पे? बैंक ऑफ यूफ्रेट्स में, ठीक है। रिवर था बेसिकली, रिवर क्रॉस करना था, एंड देन यहाँ पे पहुँचना था। एक साइड पे मुसलमान थे, दूसरी साइड पे पर्शियंस थे। अब मुसलमानों के जो लीडर थे अबू उबैदा बिन थकफ़ी, उनको जो सीनियर मेंबर होते हैं ना किसी भी जगह पे, सीनियर मेंबर्स ने ये सजेशन दी थी कि आप बिल्कुल भी रिवर क्रॉस करके उस साइड पे ना जाएं, ठीक है। बट ही वेंट अगेंस्ट द एडवाइस। जो लीडर था उनका अबू उबैदा बिन थकफ़ी, ही वेंट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ सीनियर मेंबर्स, एंड उस चीज़ का मुसलमानों को इवेंचुअली नुकसान हुआ। अब हुआ ये कि उनके पास, ये देख रहे हो, 300 वॉर एलिफेंट्स थे, 300 वॉर एलिफेंट्स थे। अब ये जो 300 वॉर एलिफेंट्स थे ना, मुसलमानों के घोड़ों पे ये लाइक अरब के जो ऊंट थे एंड जो अरब के घोड़े थे ना, उन्होंने कभी एलिफेंट्स देखे नहीं थे। जब उन्होंने वो बड़े बड़े एलिफेंट्स देखे ना तो उन्होंने कहा यार ये क्या बला आ गई है,
ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमानों के जो घोड़े थे वो डिस्पर्स हो गए, लाइक डर गए, खौफ आ गया। एंड अरब के जो मुसलमान थे उनको उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। अब बेसिक जो चीज़ है यहाँ पे समझने की ये है कि जो लीडर्स था मुसलमानों का, अबू उबैदा बिन थकफ़ी, ही वेंट अगेंस्ट द एडवाइस। एंड जो एलिफेंट्स थे, बिकॉज अरब के जो घोड़े, ये पॉइंट जाके वहाँ पे लिखने हैं पेपर में कि जो अरब के घोड़े थे दे वर अनअवेयर ऑफ दीज एलिफेंट्स, उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे ज़िंदगी में। तो जब उन्होंने ये देखा तो दे वर लाइक इन अ पैनिक बटन दब गया जानवरों का भी कि यार ये क्या आ गया। तो वो एज अ रिज़ल्ट बहुत बड़ी मेजर थ्रेट हुई। एंड मुसलमानों ने इस बैटल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ठीक है। दे ट्राई टू रिट्रीट बट दे फेल्ड। एज अ रिज़ल्ट 9,000 मुस्लिम आर्मी थी एंड ओनली 3,000 वर एबल टू कम बैक। सही है। तो ये इस बैटल की स्टोरी है। जो रुस्तम था, ही सेंट एन आर्मी अंडर द लीडरशिप लेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। बेसिकली वो रिवेंज लेना चाहते थे जो उनको बैटल ऑफ नमारिक में हुआ था, बट इवेंचुअली अगर देखा जाए तो उन्होंने बदला अपना ले लिया था ना, ले लिया था बदला। अब इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। बैंक ऑफ यूफ्रेट्स में 30,000 लोग थे और 300 वॉर एलिफेंट थे। सारी गेम जो डाली वो 300 हाथियों ने डाल दी भाई, सही है। सो मुस्लिम आर्मी जो थी वो अबू उबैदा बिन थकफ़ी ने लीड की थी और मुसलमान जो थे वो 9,000 थे। जो लीडर था वो अगेंस्ट द एडवाइस किया, उसको कहा गया था कि यार उधर नहीं जाओ। रिवर के एक साइड पर्शियंस थे एंड एक साइड अब मुसलमान है ना, तो ये गए उस साइड, उनकी तरफ गए। एंड इनको एडवाइस ये थी कि नहीं जाओ रिवर क्रॉस करके, बट ही वेंट। एंड उसका इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो एलिफेंट्स थे दे बिकेम अनबेरेबल। जो हॉर्सेस थे उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस दो वो लोग जो थे वो इवेंचुअली बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मुस्लिम्स ट्राई टू रिट्रीट बट दे कुड नॉट, अनफॉर्चुनेटली ओनली 3,000 वर एबल टू कम बैक। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट भी जो मैंने समझा दिए, अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं ना, जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो इधर सामने लिखी हुई नहीं है, बट ये है कि अगर आप ये मेन पॉइंट पढ़ेंगे ना और आपने मेरी बात सुनी हुई है तो आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, यार इससे रिलेटेड स्टोरी क्या है, ठीक है। एलिफेंट बिकेम ह्यूज थ्रेट, इसका पॉइंट ये आपने लिखना है कि जो हॉर्सेस थे उन्होंने कभी घोड़े देखे ही नहीं थे, तो एज अ रिज़ल्ट उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और उसके बाद अगली जो बैटल है, बैटल ऑफ अब नमारिक हो गई है आपकी, एंड बैटल ऑफ मरवा भी हो गई है, बैटल ऑफ ब्रिज भी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड उसके बाद एक लास्ट बैटल है जो आज की है, वो मैं आपको करवाता हूँ एंड देन बस ख़त्म करते हैं। बैटल ऑफ बुएब। अब अगली जो बैटल्स हैं वो कल करेंगे। बैटल ऑफ बुएब ये है कि अब इसको ना मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे ये अब जो ये बैटल हो रही है बैटल ऑफ मरवा, ठीक है। अब बैटल ऑफ मरवा में जब हज़रत उमर जो लीडर थे मुस्लिम के, उनको जब पता चला ना कि जो आर्मी है वो फेल हो रही है, मतलब वहाँ पे उनको मुश्किलात हो रही है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हज़रत उमर ने अंडर द लीडरशिप ऑफ हज़रत मुताना आर्मी भेजी, ठीक है। जब हज़रत उमर को पता चला कि आर्मी को वहाँ पे मसले दरपेश आ रहे हैं, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ हज़रत मुताना हज़रत उमर ने आर्मी भेजी टू हेल्प देम, ठीक है। अब बेसिकली हुआ ये कि जो क्रिश्चियंस थे ना, जो क्रिश्चियंस थे अरब के, उन्होंने भी मुसलमानों को इस फाइट में अगेंस्ट पर्शियन ज्वाइन किया था। क्रिश्चियंस ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द पर्शियन, ठीक है। अब जो बेसिकली ये इस बैटल ऑफ बुएब का ये इसके साथ कनेक्टेड है बेसिकली जो बैटल ऑफ मरवा है, बट बैटल ऑफ मरवा ख़त्म हो गई थी, मुसलमान इवेंचुअली हार गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो बट हज़रत उमर को बिकॉज पता नहीं चला था, हज़रत उमर ने आर्मी भेज दी हुई थी, ठीक है। जब ये आर्मी आई ना, ये आर्मी आई क्यों थी? आर्मी आई इसलिए थी मुसलमानों की हेल्प करने, बट आगे मुसलमान हार चुके हुए थे, सही है। बट ये जो अब आर्मी आई थी इसमें क्रिश्चियंस भी थे एंड बेसिकली जो अब पर्शियंस का जो लीडर था वो था मेहरान एंड उसकी आर्मी थी 12,000, सही है। अब
इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि बिकॉज बैटल ऑफ मरवा में हमने इनको डिफ़ीट किया हुआ है तो हम इनको आसानी से हरा पाएंगे, बट इस बार सीन उल्टे थे। सही है, इस दफ़ा मुसलमानों ने इनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हराया था। ठीक है, ओनली 100 मुस्लिम्स वर मार्टायर्ड एंड पर्शियंस को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सही है, सो इवेंचुअली मुस्लिम्स वॉन। सो बैटल ऑफ बुएब यही है कि हज़रत उमर ने हेल्प करने के लिए भेजा था अंडर द लीडरशिप ऑफ हज़रत मुताना। क्रिश्चियंस ऑल्सो ज्वाइन दैम। मेहरान जो था वो बंदा था उनका लीडर, एंड उनकी जो आर्मी थी वो थी 12,000। ठीक है, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमान जीते थे। अब ये बैटल हुई कहाँ पे थी? बेसिकली ये बैटल हुई थी बोएब में। बैटल ऑफ बोएब जो है ना, नाम है वही इसकी पहचान है। इट इज़ नियर कूफा। कूफा के नज़दीक एक जगह है बोएब, यहाँ पे ये बैटल हुई थी। ठीक है, अब जो इनका लीडर था ना मेहरान, ठीक है, ये जो मेहरान बंदा था ना, ही वॉज किल्ड बाय मुस्लिम्स इस बैटल के अंदर। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अगर आएगा तो आपने वहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, पर्शियन सफ़र्ड ह्यूज लॉसेस की आप एक्सप्लेनेशन समझ लें कि उनके जो लीडर था वो भी किल कर दिया था मुसलमानों ने। ठीक है, एंड ओनली 100 मुस्लिम्स वर किल्ड। सही है, अब बेसिकली यही 3 बैटल्स हैं। बैटल ऑफ बोएब का भी मैंने आपको समझा दिया कि हज़रत उमर ने हज़रत मुताना के अंडर भेजी आर्मी। क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने भी ज्वाइन किया। मेहरान वाज द लीडर ऑफ देयर आर्मी एंड देवर 12,000। ये नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक पर्शियंस हैं। ठीक है, मुसलमानों ने उनको डिफीट किया। उनका जो लीडर था मेहरान, उसको भी मुसलमानों ने किल कर दिया, एंड पर्शियंस ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, एंड ओनली 100 मुस्लिम्स वर मार्टायर्ड। सो ये है बैटल ऑफ बोएब। अब आपको बेसिकली ये तीनों बैटल्स देख लो, बैटल ऑफ बोएब भी देख लो, बैटल ऑफ मरवा भी देख लो, एंड जो फर्स्ट बैटल है वो भी देख लो। ये ज़रा देख लो यार, ये 3 बैटल्स डिस्कस की हैं ना, इसको भी देख लो एक दफ़ा। बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। सही है, ये इंट्रोडक्शन देख लो, एंड देन ये है, देन ये है, एंड देन ये है। सही है, सो ये 3 चीज़ें बेसिकली। मैं इनके नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, बट इट इज़ लाइक दैट कि आपको जो है ना करना पड़ेगा, ख़ुद करना पड़ेगा सब कुछ। ख़ुद इन अ सेंस कि यार अब याद तो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद आई होप मैंने आपको करवा दिया, बट इसको 2-3 दफ़ा पढ़ो, एंड देन जो है ना आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ओके जी, अब जो नेक्स्ट रह गई है ना, वो नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आपको कवर करवाता हूँ मैं, या रात को बनाता हूँ या कल बनाता हूँ, जब भी बनाई मैंने तो आई विल अपलोड इट। सो अगर आपको कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई कॉल बेसिकली, या इधर कमेंट में भी पूछ लो तो आई लाइक रिप्लाई यू पीपल। ओके जी, थैंक यू सो मच।